कल रविवार के दिन आपने तमाम टीवी चैनल्स पर देखा होगा, बांग्लादेश को लेकर जो इस्कॉन टेम्पल हैं पूरे देश में, जगह जगह पर इस्कॉन टेम्पल्स में बड़े न्यूज़ चैनल्स ने अपने रिपोर्टर्स खड़े किए हुए थे। देश के मुख्तलिफ इलाकों में, ख़ासतौर से दिल्ली के कई इस्कॉन टेम्पल्स में जो है रिपोर्टर्स को खड़ा किया हुआ था और एक ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि किस तरह से बड़ा जुल्म बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा है। और उसको लेकर के भारत सरकार ने भी हिंदू अल्पसंख्यकों के जान माल की रक्षा करने को कहा है। अगर कोई मुस्लिम देश भारत सरकार से मुस्लिम अल्पसंख्यकों के जान माल की रक्षा करने को कहता है तो क्या इसका स्वागत किया जाता है? ऐसे किसी सवाल पर सबसे पहले विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं, जो सर्वेसर्वा हैं, उन्हें बड़ी परेशानी हो जाती है। तुरंत उनका बयान आता है कि यह हमारा आंतरिक मामला है और हम बाहरी लोगों का इसमें दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अक्सर इस तरह के मामले सामने आते हैं। आपको याद होगा कि कई बार ईरान के जरिए 2 बार इस तरह के बयान दिए गए हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों पर जुल्म हो रहा है। यहां तक कि यूरोपियन कंट्रीज के जरिए या फिर अमेरिका में बहुत सारी संस्थाएं हैं जो अल्पसंख्यकों को लेकर के आंकड़े जारी करती हैं कि किस किस देश में अल्पसंख्यकों पर मजालिम ढाए जा रहे हैं। जब जब इस तरह की रिपोर्ट सामने आती है, जब जब अमेरिकन एजेंसियों के जरिए इस सांप्रदायिकता की बढ़ती घटनाओं पर कोई शोध जारी किया जाता है, कोई डिटेल रिपोर्ट जारी की जाती है, तो भारत उसका कड़ा विरोध करता है। हम ये नहीं कहते कि जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के साथ वो सही है, उसका किसी भी कीमत पर हम समर्थन नहीं करते हैं, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि तमाम मुस्लिम देशों में हिंदुओं के साथ पूरी तरह से इस्लामिक सलूक किया जाए। जो इस्लाम कहता है कि चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, उसके साथ मानवता का बर्ताव, उसके साथ भाईचारा, उसके साथ मोहब्बत से पेश आना, उसका ख्याल रखना, अगर वो पड़ोसी है हर जरूरत में उसके काम आना, पूरी तरह से उस पर अमल होना चाहिए। और जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है वो सरासर गलत है। लेकिन एक तरफ भारत सरकार बांग्लादेश में वो हिंदू जो वहां पर 8% हैं उनकी सुरक्षा को लेकर परेशान है और उसको लेकर हस्तक्षेप करने की बात कर रहा है। वहीं हमारे देश में लगातार मस्जिदों की जो खुदाई चल रही है, लगातार एक एक करके मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। लोअर कोर्ट्स के जरिए उनके सर्वे के ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं और आपने देखा कि किस तरह का हंगामा संभल में हुआ जिसमें 5 मुस्लिम नौजवान शहीद हो गए। तो जाहिर सी बात है ये तमाम सिलसिला, और न सिर्फ ये बल्कि आप देख लीजिए किस तरह से नागरिकता बिल लाया गया, किस तरह से बहुत सारे बीजेपी शासित राज्यों में कॉमन सिविल कोड को लागू किया जा रहा है। मुसलमानों की प्रॉपर्टीज वक्फ पर कब्जा करने की एक बड़ी प्लानिंग रची गई है जिसको शायद अगले सेशन में जिस बिल को पास कर दिया जाएगा। तो तमाम तरह के, उसके अलावा लिंचिंग के नाम पर रोजाना मुसलमानों को गालियां दी जा रही हैं स्टेज से, फेरे वालों को हटाया जा रहा है जगह जगह से अगर कोई मुस्लिम है, तंदूर में रोजाना रोटियों के जूस में, इन तमाम चीजों को नाम पर जिस तरह से मुस्लिम रेहड़ी पटरी वालों को निशाना बनाया जा रहा है, ये तमाम चीजें पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के माध्यम से जाती हैं। और जब इस पर कोई विरोध करता है, वो देश जहां पर मुसलमानों की संख्या 15% है, जहां पर मुसलमानों की तादाद 21 करोड़ से भी ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद लगातार मुसलमानों को निशाने पर रखा जा रहा है। मस्जिदों, दरगाहों और उनकी प्रॉपर्टीज, जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं, उन पर लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है। और उसके साथ ही जो हमारे बुजुर्गों के जरिए वक्फ प्रॉपर्टीज दान की गई थी उन पर कब्जा किया जा रहा है। और उसके साथ ही एक सबसे बड़ा सवाल, पुलिस प्रशासन के जरिए, यहां तक कि अब तो कोर्ट के जरिए भी मुसलमानों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। 4-4 साल तक जेल में रखने के बाद उनकी जमानत याचिका पर भी सुनवाई नहीं हो रही है। वही सुप्रीम कोर्ट जो बार बार यह कहता है कि जब केस शुरू नहीं हो रहा है तो उन्हें जमानत का हक है, वो जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर देता है, हाई कोर्ट वापस भेज देता है। अभी हालिया दिनों में, परसों का ही मामला है, नदीम खान जो सेक्रेटरी हैं
एक संस्था के उन्होंने एक एग्जीबिशन में एक वीडियो बनाए जिसको दूसरे अंदाज में राइट विंग ने सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया। 30 तारीख को एक एफआईआर दर्ज की जाती है। 6 घंटे के अंदर नदीम खान जो बंगलोर में अपने भाई के घर पर मौजूद थे, उनके घर पर दिल्ली पुलिस के पुलिसकर्मी पहुंच जाते हैं। उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है और जब काफी पुलिस का विरोध किया जाता है, मामला बेंगलोर का था इसलिए पुलिस भी, लोकल पुलिस ने ज्यादा सपोर्ट नहीं किया दिल्ली पुलिस को, तो उसके बाद एक नोटिस चिपकाया जाता है, आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और यह नोटिस दिया जाता है नदीम खान को, और किस सेक्शन में? सेक्शन 335 ऑफ BNSS 2023 एक्ट के तहत। इस एक्ट के तहत 3 साल से ज्यादा सजा नहीं है अगर दोषी पाए जाते हैं। और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि अगर सजा किसी भी केस में 5 साल से कम है तो ऐसे में किसी को गिरफ्तार ना किया जाए, उसे पूरा मौका दिया जाए अपनी बात रखने की, और उसे कोर्ट से संपर्क करने का, कोर्ट में अपनी बात रखने का मौका दिया जाए, जो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 के बिल्कुल पूरी तरह से अगेंस्ट है। और ललिता कुमारी और DK बासु केस में इस तरह की डिसीजन आया था और उसमें पूरी तरह से कंडेम किया गया था कि 5 साल से कम की सजा जिन चीज़ों में, जिन मामलों में होती है, जिन क्राइम्स में होती है, उसमें आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन दिल्ली पुलिस से आपको याद दिलाना चाहूंगा कि शाहीन बाग में जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो उस वक्त एक शख्स गोली चलाता हुआ सामने आया था। कुछ ही दिनों में उसकी जमानत हो गई थी। उसके अलावा रोजाना इस तरह के मामले सामने आते हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर हिंदूवादी संगठनों के जरिए मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जाता है, किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाता, किसी पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन इस मामले में जिसमें पूरा हक है, जिसको आप नोटिस सर्व कर रहे हैं, उसको अपनी बात रखने का, उसको गिरफ्तार करने, उसी दिन एफआईआर दर्ज करके फ्लाइट पकड़ करके दिल्ली पुलिस के अधिकारी, दिल्ली पुलिस के कर्मचारी बेंगलोर पहुंच जाते हैं और बजिद रहते हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से मुसलमानों के ऊपर मजालिम ढाए जा रहे हैं। और क्यों है निशाने पर ऐसे लोग? ये गिने चुने चंद लोग ऐसे हैं जो लगातार मुसलमानों के ऊपर जो मजालिम ढाए जा रहे हैं, जिन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है फर्जी केसेस में, जिन लोगों को गोली मार दी जा रही है, उनको इंसाफ किस तरह से दिलाया जाए। इस तरह की संस्थाएं जिसकी नदीम सेक्रेटरी हैं, वो उनको न सिर्फ इंसाफ दिला रही हैं बल्कि दोषियों को सजा दिलाने की भी बात, इस तरह के केसेस भी उनके जरिए लगाए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, इस तरह के लोग सरकार के लिए गले की फांस हैं, आंखों में खटक रहे हैं कि आखिर मुसलमानों में इस तरह के लोग कैसे पैदा हो गए जो इंसाफ दिला रहे हैं, जो आरोपियों को, जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है बिना वजह के केसेस में, गलत केसेस में फंसाया जा रहा है, उनको इनकी संस्था इंसाफ दिला रही है। जहां जहां पर भी दंगा होता है, फैक्ट फाइंडिंग टीम पहुंचती है और डिटेल रिपोर्ट जारी की जाती है, सरकार को घेरने का काम किया जाता है, उसको फिर पत्रकारों के सामने दिल्ली में पेश किया जाता है, उनको बताया जाता है कि कहां पर सरकार ने पक्षपात किया, कहां पर पुलिस प्रशासन ने सही से काम नहीं किया, कहां पर कानून ने अपना काम नहीं किया। इन तमाम चीजों को उजागर करने की वजह से नदीम खान जैसी संस्थाएं, नदीम खान की जैसी संस्थाएं सरकार की आंखों में खटकती हैं। तो वो मीडिया जो लगातार जुल्म की बात कर रहा है, बांग्लादेश में जुल्म हो रहा है, नहीं होना चाहिए, अगर गलत फंसाया जा रहा है तो वो गलत है, और फिर धर्म के नाम पर किसी के साथ अत्याचार करना, सिर्फ इसलिए अत्याचार करना कि वो हिंदू हैं, ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उसी मीडिया को हमारे देश में, भारत में, जहां पर मुसलमानों की संख्या 21 करोड़ से ज्यादा है, वहां पर भी मुसलमानों के मजालिम को बिल्कुल उसी तरह से उठाना चाहिए जिस तरह से आप बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को उठा रहे हैं। तभी सही पत्रकारिता, तभी आप सही पत्रकार ठहराए जाएंगे, कहलाए जाएंगे, और तभी ये मालूम चलेगा कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को सही तरह से उठाए हुए हैं। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।